नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास व संस्कृति की बुक चल रही थी, जिसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 राजस्थान की चित्रकला लेकर के आया हूं दोस्तों आपके लिए, जो रीट, पटवार पुलिस, BSTC, PTT और राजस्थान की सभी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और देखने के साथ जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करना और लिंक को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, हम राजस्थानी चित्रकला में हम मेवाड़ और मारवाड़ जो चित्रकला शैली है वो पढ़ा चुके हैं, उनके साथ उनकी उप शैलियाँ पढ़ा चुके हैं। आज जो तीसरी शैली आएगी वो आएगी हाड़ौती शैली। कौन सी शैली है? हाड़ौती शैली। चौहान हाड़ाओं का प्रमुख जो प्रभुत्व है कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र रहा, इसलिए इसे हाड़ौती कहा। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ जो शैली आदि इसके हाड़ौती के अंतर्गत मानी गई उप शैलियाँ हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो उपशैली है वो है बूंदी। कौन सी शैली है? बूंदी उपशैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। किससे है? मेवाड़ से। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण व लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राजा शत्रुसाल, जिसका नाम छत्रसाल था, हाड़ा के काल में शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल के प्रसिद्ध रंगमहल, राजा जो छत्रसाल थे बूंदी को उसने रंगमहल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना गया है। पूछा जाता है कि भित्ति चित्रों के लिए कौन सी शैली फेमस है, तो कोटा बूंदी की शैली फेमस मानी गई है। बूंदी के भाव सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने भी मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण बूंदी के राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ और राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए, किसका? जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया वह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। राजा उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों एवं सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण भी बहुलता के दृष्टिगत होते हैं। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी होती है, छोटी होगी। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कालाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलेटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागनियाँ, नाई का भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्र आधार रहे। इस शैली के चित्रकारों में जो कौन कौन से चित्रकार फेमस थे, उनमें थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, किशनलाल और साधु राम। तो ये दोस्तों चित्रकार थे बूंदी शैली के, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। इसके बाद दूसरी शैली आती है कोटा शैली। कोटा शैली है जो हाड़ौती की दूसरी उपशैली है। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। महाराव राम सिंह द्वितीय के समय में और उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा के राज्य में कृष्ण भक्ति की विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये है कोटा शैली में दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ और कोटा के मुसव्विर खानों के कलाकारों ने भित्ति ऊपर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह का चित्रण कर कोटा शैली की विशिष्टता प्रदान की है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है, जो इस शैली का प्रतीक बन गया है। इस शैली में नारियों, रानियों और भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली में जो इसके प्रमुख चित्रकार माने गए हैं
रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। ध्यान देना है दोस्तों, शिकार का जो दृश्य है, भित्ति चित्रों पर जो चित्रांकन है वो बूंदी शैली का है, और जो बड़ी बड़ी वसलियों पर जो शिकार के समूह चित्रण का जो चित्रित प्रस्तुत किया गया है वो है कोटा शैली में। साथ में घने जंगलों में शिकार का भी कोटा शैली में है, और वल्लभ संप्रदाय का भी। और यहाँ दोनों नारियों और रानियों, जो महिलाएं हैं, उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के जो चित्रकार रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू राम है, लच्छी राम है, नूर मोहम्मद। स्त्रियों की आकृति का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। पीन अदर सुगर्ग नसिका पतली कमर कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुषाकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा भौहें जड़ित आभूषण छवि के 4 चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो अगली शैली आती है वो आती है झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहल, श्रीनाथ जी, कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव को जो भित्ति चित्र है जिसके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी शेष है। दोस्तों ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी कोटा बूंदी शैली इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो अगली शैली आती है वो आती है ढूंढाड़ शैली। कौन सी है? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत जो पहली शैली है वो है दोस्तों आमेर शैली। कौन सी है? आमेर शैली। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा का चरित्र नामक एक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में भी तैयार की गई थी, और 169 बड़े आकार के चित्र जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराठ के तथाकथित मुगल गार्डन मोचमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ एक तो यशोधरा चरित्र का प्रमुख ग्रंथ का चित्र, रज्मनामा का चित्र जो अकबर के समय जयपुर सूरत खाने में तैयार किया गया, और साथ में मुगल गार्डन और मोचमाबाद के भित्ति चित्रों का चित्र भी फेमस रहा है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में था, और मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए। इसमें कृष्ण गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों अलंकरणों से सुसज्जित माना गया है। तो दोस्तों ये शैली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसके बाद आती है जयपुर। आमेर शैली का एक छोटा सा रूप है और वो है जयपुर शैली। महाराज सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला के चित्रों का निर्माण किया गया। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का जो केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। इस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे, एक था साहिब राम, एक था लालचंद नामक चित्रकार प्रशंसनीय कार्य करे। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। ध्यान रखना, साहिब राम जो एक चित्रकार थे जिसने आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था। क्या बनाया था? आदमकद पोर्ट्रेट बना करके चित्रकला में एक नई परंपरा प्रारंभ किया, डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। जानवर की लड़ाइयों के चित्र किसने बनाए थे? लालचंद ने। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। लाल चितेरे महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह में महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था लाल चितेरा।
महाराज सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों के बनाने के लिए नियुक्त थे, जिसमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इसी समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद और राग रागनियों, बारहमासा आदि का चित्रण भी प्रधानता से हुआ है। महाराजा सवाई राम सिंह के काल के विकास में ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महाराजा सवाई राम सिंह के समय में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 की गई। कब की गई दोस्तों? ये 1857 में की गई, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट करके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखना न भूलें, और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और साथ में आप उसको लाभ ले सकें और आने वाली एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों देखते हैं, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण और आदमकद पोर्ट्रेट और लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों के मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति को, नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, अराइस और मोरा कशी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आला गीला क्या है। तो आला गीला है जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं दोस्तों, जयपुर के जो भित्ति चित्र है उन भित्ति चित्रों की, आला गीला, आराइश या मोरकशी क्या है, जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं उन भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति को आला गीला या आराइश या मोरकशी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने को तैयार पलस्तर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का आरंभ आमेर, कहाँ हुआ था दोस्तों? आमेर में हुआ। और कछुआ मुगलों जिस संबंधों के प्रभाव का परिणाम है। जयपुर शैली का प्रभाव ईश्वरदास, शिवाड़, झिलाय, उणियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित हो गई। इसके बाद अगली जो शैली आती है वो है अपनी मत्स्य की राजधानी अलवर शैली। अलवर शैली 1775 में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आई। इसके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्रों में उन्हीं के समय बने ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की और बलदेव, डालूराम, शालिग्राम और सालगा उनके राज्य के प्रमुख चितेरे माने जाते हैं। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन, ध्यान रखना, पूछा जाता है गुलिस्ता का लेखन, सुलेखन और चित्रांकन उसके शासनकाल में हुआ। किसके? विनय सिंह के। एक अनोखी घटना है, जब इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए का व्यय हुआ। इसके भित्ति चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। इसके जो चित्र हैं किसने बनाए? बलदेव व गुलाम अली ने बनाए हैं। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास और छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने भी जमकर पोथी चित्रों और लघु चित्रों एवं लिप्टवा पटचित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन, ध्यान देगा, नफीरी वादन का चित्र इसी शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने विशेष हाथी के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों की मुख्य आकृति आम की शक्ल में बनाई जाती और स्त्रियों के कद, कुछ ठिगनी, उठी हुई वेणियाँ,
और अत्यधिक परिश्रम के बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। क्या है? अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। ये भी पूछा जाता है कि वेश्याओं के चित्र किस शैली में फेमस है, तो अलवर शैली के सुंदर बेल बूटे वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली में किया गया है। ये भी इसकी निजी विशेषता है। इसके बाद अगला जो ठिकाना है उनियारा, जो टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? टोंक शैली या उनियारा शैली। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया और राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, कांसी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर शैली का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। अगला जो चित्र शैली आती है वो है शेखावाटी के भित्ति चित्र। ये भी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जयपुर शैली की भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पड़ा और 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों ने विशाल हवेलियाँ निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन या प्रक्षय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूछा जाता है कि किस चित्र शैली को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, तो शेखावाटी के भित्ति चित्रों की जो चित्र शैली है उसको ओपन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़े, चौबदार चंवरधारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे ठोडों के मध्य में चित्तौरों ने अपने सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती और दधि मंथन, गोधवन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिणियों, साधु संत, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया गया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्र में कत्थई और नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। तो दोस्तों, ये थी आज की जो चित्रकला से संबंधित हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और साथ में कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास संस्कृति की बुक का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए राजस्थानी लोक कला लेकर के आऊँगा, जिसमें किस किस प्रकार के चित्र, किस किस प्रकार के पूजन राजस्थानी लोक कला में किए जाते हैं। जैसे सांझी हो गया, आयरसी पूजन हो गया। तो दोस्तों, साथ में आपको इसके बाद मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो दुर्गों से संबंधित लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक करें, लिंक को शेयर करें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।